अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 28 जुलाई और दिन इतवार का सऊदी अरब की कई अहम खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि तेहरे कत्ल यानी 3 लोगों का कत्ल करने वाले एक सऊदी को सजाए मौत पर असीर रीजन में अमल कराया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना था कि सऊदी सिटीजन मोहम्मद बिन याह्या अल अकलबी ने सईद बिन मोहम्मद अल बीशा, उनकी बहन सईदा और तीसरे सऊदी सिटीजन मुस्फिर बिन मोहम्मद अकलबी को फायरिंग करके जान से मार दिया था। पुलिस विभाग ने 3 लोगों के कत्ल के मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत में जुर्म साबित होने और गवाहों की रोशनी में 3 कत्ल करने वाले सऊदी को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लास्ट में जब किंग सलमान के सामने तक ये मामला पहुंचा तो वहां से भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया। आखिरकार 27 जुलाई यानी बीते दिन शनिवार को असीर रीजन में इसकी सजा की मौत पर अमल कराया गया। गलत नाम पते से पासपोर्ट बनवाकर सऊदी अरब जा रहे मऊ के रहने वाले एक शख्स को एटीएस की टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान मऊ जिले के मोहम्मदाबाद के गोहना थाना के मढ़ा के रहने वाले नसरुद्दीन के रूप में हुई है। नसरुद्दीन के पास 2 पासपोर्ट और 8,915 रुपये बरामद हुए। नसरुद्दीन के खिलाफ जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। दरअसल एटीएस दस्ते को सूचना मिली थी कि मऊ जिले के कुछ लोग गलत नाम और पते से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा कर रहे हैं। सूचना को विकसित करने पर सामने आया कि नसरुद्दीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनवाते हैं और विदेश में यात्रा करते हैं। नसरुद्दीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग नाम से पासपोर्ट बनवा रखा है और विदेश में यात्रा करता है। इसके आधार पर नसरुद्दीन की निगरानी की जा रही थी। इसी बीच पता चला कि बीते 25 जुलाई को नसरुद्दीन सऊदी अरब जाने के लिए बस से लखनऊ जा रहा है। इस पर एटीएस की आजमगढ़ इकाई ने उसे आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बस से उतारा। फिलहाल नसरुद्दीन को एटीएस के वाराणसी इकाई के कार्यालय लाया गया और उसके परिवारजनों को सूचना दी गई। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नसरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। सऊदी नारकोटिक्स विभाग की टीमों ने जद्दा में एक औरत समेत 2 मर्दों को हेरोइन बेचने के इल्जाम में हिरासत में लिया। नारकोटिक विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग की टीमों ने 2 सूडानी सिटीजन जो इकामा पर सऊदी अरब में रह रहे थे के अलावा चार्ट से संबंध रखने वाली एक औरत को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2.4 किलोग्राम नशा करने वाला पाउडर और हेरोइन बरामद हुई। एंटी नारकोटिक विभाग की चेकिंग टीमों ने तीनों मुलजिमों का इकबाली बयान लेकर उनका केस क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया है, जहां मुकदमे के बाद उनके खिलाफ फैसला दिया जाएगा। सऊदी अरब की जाजान रीजन में सिक्योरिटी फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आने वाले 4 इथियोपियन को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने पर एक सऊदी को भी गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जाजान रीजन की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक गाड़ी को रोका जिसमें चंद लोग सवार थे। ड्राइवर से पूछताछ करने पर पता चला कि वो गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देता है। बीएसएफ के जवानों ने गाड़ी के सऊदी ड्राइवर को और गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद पार करके घुसपैठ करने वाले 4 गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर संबंधित विभाग के हवाले कर दिया, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि हैकर से बचने के लिए अपना पर्सनल डेटा, जिनमें सीवी वगैरह भी शामिल है, किसी भी अनजान शख्स या कंपनी को ना दी जाए। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने जारी आगाही मैसेज में आगे कहा कि डिजिटल चैनल पर भी हैकर से बचना बेहद ज़रूरी हो गया है। हैकर्स लोगों का पर्सनल डेटा हासिल करते हैं, जिन्हें वो इस्तेमाल करके उनके अकाउंट व बाकी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल डिटेल किसी को भी ना शेयर की जाए, क्योंकि इन दिनों सऊदी अरब में देखने में ये आ रहा है कि हैकर्स नित नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बैंक अकाउंट खंगाल रहे हैं और पैसा लोगों का काट रहे हैं। इसीलिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से लोगों को आगाह करने के लिए एक स्पेशल मैसेज दिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने सऊदी अरब के बाहर से आने वाले ज़ायरीन को हिदायत दी कि वो सऊदी अरब के कानून पर सख्ती से अमल करे ताकि उम्रे के सफ़र को आसान बनाया जा सके। दरअसल आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने न सिर्फ सऊदी अरब के बाहर से आने वाले बल्कि सऊदी अरब के अंदर से जो लोग उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं
इन सबको हिदायत की है कि नुस्ख पोर्टल के जरिए परमिट लेना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री का कहना है कि नुस्ख पोर्टल के जरिए उम्रा परमिट का मकसद मस्जिद हराम में होने वाली भीड़ से ज़ायरीन को बचाना और उन्हें आराम व सहूलत से उम्रा अदा करने का मौका देना है। उम्रा परमिट के हवाले से मिनिस्ट्री का कहना था कि परमिट के वक्त का खास ख्याल रखा जाए और संबंधित विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली हिदायत पर भी अमल किया जाए। सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वीज़ा के हिसाब से ही सऊदी अरब के अंदर रुके। वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अपने वतन वापस हो जाए, वरना उनको इलीगल माना जाएगा। और अंत में बात करेंगे सऊदी करेंसी एक्सचेंज मार्केट को लेकर। सऊदी करेंसी एक्सचेंज मार्केट के मुताबिक शनिवार को सऊदी अरब का रियाल का रेट इंडिया के लिए कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया। फॉरेनी बैंक अल जज़ीरा 22 रुपये 8 पैसे, STC पे 21 रुपये 87 पैसे, तहवील अलराजी 21 रुपये 84 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 97 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 88 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अल बलद 21 रुपये 86 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्त से कुछ ज़रूरी चुनी हुई खबरें सऊदी अरब की। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त दिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।